महीना पहले जुमलेबाजी कर रहे हैं, 1000 रुपया दे रहे हैं। क्या साबित करना चाह रहे हैं? मतलब महिलाओं को लालच दे रहे हैं। अगर आपको देना होता, महिलाओं के लिए कुछ करना होता तो 5 साल पड़ा था आपके नाम है सबका विकास और सबका साथ सबका विकास। वो सबको लेके, ऐसा नहीं है कि वो बस हिंदू को ही बढ़ावा दे रहे हैं या अदर कास्ट के लोगों का विकास सबका साथ चाहते हैं। पर कांग्रेस की जो सरकार है वो हमेशा हम हिंदू को हमेशा वो इग्नोर किए ही हैं, वो हमेशा से ही। और सिर्फ वो मतलब जो अभी सरकार में नहीं है। हाँ, 2-3 महीना पहले ये रोड अभी हम लोग को बनवा के दी हैं। घर घर में आते भी हैं, हम लोग का जो भी समस्या है उसको सुनते भी हैं और बोलते भी हैं कि फिर हम लोग पार्टी में आएंगे और हमारी सरकार आएगी तो आप लोग का जो भी होगा समस्या उसका हम लोग समाधान करेंगे। हेमंत सोरेन जो दे रहे हैं, तो जिस समय कोरोना का इतना ज़्यादा विपत्ति आया था तो वो समय अपने फंड से क्यों नहीं दिए थे? वो समय उनको नारी सशक्तिकरण बोल दीजिए या फिर जो हम लड़कियों के लिए, हम औरतों के लिए सेफ्टी का जो बात है उसमें अगर हम जाए तो फिर मैंने यहाँ स्वागत करती हूँ आपका दैनिक आवाज़ में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रातू रोड स्थित, जहाँ मैं बता दूँ आपको कि घर की महिलाओं के साथ इस बार जुड़ेंगे, क्योंकि चुनावी लॉलीपॉप दिखलाने के लिए सरकार जो है कई रणनीतियाँ अपनाती हुई नजर आ रही है। अगर वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो जहाँ पे हेमंत सोरेन महिलाओं को पर महीना 1000 रुपये देने का वादा किया और फिर उन्होंने बढ़ा के 2500 रुपये कर दिए। लेकिन वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो उन्होंने 2100 रुपया गोगो दीदी योजना के तहत देने का वादा किया। हमारे साथ यहाँ महिलाएं जुड़ चुकी है, हम महिलाओं से जानेंगे कि क्या इस तरह की जो एजेंडे सरकार अपना रही है, क्या वो चुनावी लॉलीपॉप है, क्या उस बहकावे में आकर वो अपना वोट बेचेंगी? आखिर क्या सरकार को चुनाव आने से पहले इस तरह की योजना देनी चाहिए थी जिसका महिलाएं लाभ उठा सके? हमारे साथ यहाँ कई महिलाएं जुड़ चुकी है, हम उन महिलाओं से बात करेंगे। हमारे साथ और भी महिलाएं जुड़ चुकी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ कहेंगे 5 साल के कार्यकाल से, सरकार कार्यकाल से आप कितनी खुश हैं? बिल्कुल खुश नहीं है। क्यों, क्या कर रहे हैं? क्योंकि आज ये सभी सबूत है इस बात का। ये मोहल्ला में इतने साल रहते हुए हो गए, कभी चोरी किसी ने सुना नहीं था, लेकिन आज पूछिए सभी लोग त्रस्त है। अभी इनके पता इस दुकान में भी चोरी हुआ, शटर काट के। हर घर घर की कहानी है, महिलाओं से चैन स्नैचिंग हो जाती है, बात करते दिन दहाड़े डकैती हो जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत है किसी आदमी को जीने के लिए तो क्या चीज़ की? सुरक्षा की। अगर सुरक्षा ही नहीं सरकार दे पा रही है तो उस सरकार का रहने का क्या मतलब है? बस इसलिए सरकार के इस कामों से खुश नहीं है। सरकार तो कई ऐसी वादे की थी सत्ता में आने से पहले कि कई तरह के महिलाओं को लाभ मिलेगा। कितना लाभ मिला है अब तक आप लोगों का, या फिर उनका चुनावी वादा कितना याद है? इसका सीधी से एक नाम है ठगबंधन की सरकार, जो सिर्फ वादा खिलाफी करना जानती है और ठगना जानती है। महिलाओं को ठगी, युवाओं को ठगी। आज कौन सा ऐसा वादा है जो आप खुद से बताइए कि पूरा हुआ? रोजगार देने के लिए उन्होंने हर साल बोला था 2.5 लाख, क्या दिया? क्या उन्होंने महिलाओं के लिए कोई योजना? लास्ट में आप 1 महीना पहले जुमलेबाजी कर रहे हैं, 1000 रुपया दे रहे हैं। क्या साबित करना चाह रहे हैं? मतलब महिलाओं को लालच दे रहे हैं। अगर आपको देना होता, महिलाओं के लिए कुछ करना होता तो 5 साल पड़ा था आपके पास। 5 साल क्या किया आप लोगों ने? तो ये सब जुमलेबाजों की सरकार है, इनसे कोई वादा को पूरा करने की उम्मीद ही नहीं की जा सकती है। ये हटिया विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से इस बार कांटे की टक्कर चल रही है। एक तरफ नवीन जायसवाल तो दूसरी तरफ अजय नाथ शाहदेव, और कई ऐसे प्रत्याशी भी मैदान में है। किनको चुनेंगी आप? हम तो सिर्फ नवीन जायसवाल को सुनेंगे। क्यों? क्या भाजपा के प्रत्याशी है, और भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो देश में आज देश को विश्व के पटल पे छा दिया है, विश्व के पटल पे नाम कर रहा है। तो राज्य में भी वही उम्मीद है कि अगर डबल इंजन की सरकार रहेगी तो सभी युवा को, वृद्ध को, महिलाओं को, सबको उनका हक का समान अधिकार मिलेगा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ भाजपा। अभी महिलाओं को पूरा इम्प्रेस किया जा रहा है, जहां एक तरफ मैया समान योजना से 1000 रुपये तो दूसरी ओर गोगो दीदी योजना से 2100 रुपये। तो क्या इस लालच में आके महिलाएं अपना वोट बेचेंगी? ये लालच नहीं कहेंगे, लालच बोलेंगे जो वर्तमान सरकार है उसकी, क्योंकि उन्होंने 5 साल काम नहीं किया और लास्ट मंथ में जुमलेबाजी दिखाया उन्होंने। लेकिन जो गोगो दीदी योजना है वो लालच नहीं है, महिलाओं का अधिकार है और उनके लिए ज़रूरत है, जो आज कई राज्यों में हो रही है। आप उसका सार्थक परिणाम देख रहे हो कि महिलाओं के पास, उनके पास 2 पैसा होता है तो सशक्त होती है। इसलिए ये लालच नहीं है, लालच उस सरकार के द्वारा दिया गया है। आने वाली सरकार जो भाजपा की सरकार होगी वो महिलाओं के बारे में आज तक सोचती है, देश में भी सोची है, राज्य में भी सोचेगी। जी, हमारे साथ यहाँ और भी महिलाएं जुड़ चुकी हैं, हम उनसे बात करेंगे। किनको वोट देंगी आप?
बीजेपी के देंगे। क्यों दीजिएगा बीजेपी को? अभी तो हेमंत सोरेन तो 1000 रुपए दे रही है महिलाओं को। कुछ नहीं करते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं। कहाँ दे रहे हैं? सबके तो बेरोजगार बना के रख दिए, पढ़ लिख के बच्चा लोग सब बैठल है। नौकरी में तो फिर रक्षाबंधन का तोहफा भी दिए थे कुछ नहीं मिला दीदियों को, हम लोग के, महिलाओं तो कुछ को। मिलवे नहीं किया है। तो क्या खास बात लगती है नवीन जायसवाल में? दूसरी ओर जो है अजय नाथ शाहदेव भी खड़े हैं। नवीन जायसवाल अच्छे आदमी हैं, भाईचारे में वो बिलीव रखते हैं और वो एक मतलब सबको बात समझते हैं और मिलते जुलते भी हैं और काम भी अच्छे करते हैं। जी, घर आकर समस्याओं का समाधान करते हैं। हाँ करते हैं। अपनापन लगता है नवीन जायसवाल में। हाँ अपनापन लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ एक और ये जुड़ चुकी हैं, हम उनसे बात करते हैं। पहली बार वोट देंगी? हाँ, लेकिन किनको देंगी? बीजेपी को। क्यों बीजेपी को क्यों देंगी? बीजेपी अयोध्या में राम मंदिर बनवाए हैं, बीजेपी बहुत सारा ऐसा काम कर रहे हैं जिससे मतलब सबको उनको ही वोट देना चाहिए। लेकिन यहाँ तो नवीन जायसवाल के साथ साथ अजय नाथ शाहदेव भी खड़े हैं। तो अब नवीन जायसवाल को ही देंगे, वो तो रोड बनवा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हाँ। संतुष्ट है उनसे? हाँ। अच्छा, घर वर आके दौरा करते तो घर वर आते हैं, लोगों से मिलते हैं? हाँ आते हैं। अच्छा, मिलते हैं, सबसे मिलते हैं, वो बहुत अच्छे है वो। सभी के समस्याओं का निदान होता है। हाँ। तो आप पहली वोटर नवीन जायसवाल को वोट जाएगा? हाँ। चलिए, तो आपने सुना कि पहला वोट जो है लड़कियां नवीन जायसवाल को ही देना चाह रही है। हमारे साथ और भी महिलाएं जुड़ी हैं, हम उनसे बात करेंगे। किनको वोट देंगी? नवीन जायसवाल को। क्यों नवीन जायसवाल ही क्यों? इसलिए कि वो बीजेपी से खड़े हैं और मैं बीजेपी की कट्टर सपोर्टर हूँ। मुझे बीजेपी पार्टी अच्छा लगता है। सबसे पहला कि हम हिंदू हैं, हिंदू होने के नाते मैं बीजेपी को पूरा तरह से सपोर्ट करती हूँ। और बीजेपी ऐसी पार्टी है, वो सिर्फ हिंदू को ही लेकर के नहीं चलती है, वो हर जाति को लेकर चलते हैं। मोदी जी का कहना है सबका विकास और सबका साथ सबका विकास। वो सबको लेके, ऐसा नहीं है कि वो बस हिंदू को ही बढ़ावा दे रहे हैं या अदर कास्ट के लोगों को कुछ बोल रहे हैं, या वो तो सबका विकास सबका साथ चाहते हैं। पर कांग्रेस की जो सरकार है वो हमेशा हम हिंदू को हमेशा वो इग्नोर किए ही हैं, वो हमेशा से ही। और सिर्फ वो मतलब जो क्या बोले, हम यहाँ बोलना नहीं चाहते हैं, पर वो हमेशा हिंदू को नकारे हैं। हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, यहाँ पे रहने वाले हर कौम के लोग सब हिंदुस्तानी हैं। तो हिंदुस्तानी के नाते हम तो क्या बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि वो सबको लेकर के साथ चल रही है। तो हम बोल ही रहे हैं, आप अभी बोल रहे कि पहले अजय नाथ शाहदेव वो भी उठ रहे हैं नवीन जायसवाल के अगेंस्ट में। तो ये रोड जो आप देख रही हैं, ये बना हुआ मेरा 20 साल हो गया, ये मेरा मकान बना हुआ 20 साल हो गया। 20 साल में कितना बार कांग्रेस की सरकार आई है आप लोग जान ही रहे, पर आज तक ये रोड नहीं बना। पर नवीन जायसवाल नहीं, सरकार में वो नहीं है अभी, उसके बावजूद भी वो उन्होंने आकर हम लोग का रोड जायसवाल है। हाँ, और वो बनवा करके अभी सरकार में नहीं है। हाँ 2-3 महीना पहले ये रोड अभी हम लोग को बनवा के दी हैं। घर घर में आते भी हैं, हम लोग का जो भी समस्या है उसको सुनते भी हैं और बोलते भी हैं कि फिर हम लोग पार्टी में आएंगे और हमारी सरकार आएगी तो आप लोग का जो भी होगा समस्या उसका हम लोग समाधान करेंगे। इसीलिए हम लोग नवीन जायसवाल को सपोर्ट करते हैं। तो पब्लिक इस बार नवीन जायसवाल को सपोर्ट करी क्योंकि नवीन जायसवाल से खुश है। हाँ एकदम खुश है। और ये 1000 रुपया जो अभी हेमंत सोरेन जो दे रहे हैं, तो जिस समय कोरोना का इतना ज़्यादा विपत्ति आया था तो वो समय अपने फंड से क्यों नहीं दिए थे, वो समय उनको देना चाहिए ना। लेकिन अभी ये चुनावी आया है तो 3-4 महीना से महिलाओं को दे रहे हैं। क्या लग रहा है चुनावी लॉलीपॉप है ये? एकदम है। महिलाएं इस बहकावे में आएंगी? एकदम कोई नहीं आएगी, यहाँ पर के लोगों तो नहीं आएंगे। जी, हमारे साथ यहाँ और भी महिलाएं जुड़ी हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या कुछ कहेंगे? एक तरफ इंडिया गठबंधन की सरकार जो है महिलाओं को पर महीना 1000 रुपये देने का वादा की और दे रही है वो अब भी कुछ महीनों से। दूसरी ओर गोगो दीदी योजना जो कि 2100 रुपये। क्या लगता है ये चुनावी एजेंडा है? ऑफ कोर्स ये चुनावी एजेंडा ही है, क्योंकि पैसे का खेल लोग को यहाँ पे तो भ्रमित किया जा रहा है, सारी दीदी लोग को, सारी बहनें लोग को, कि हाँ हम पैसा दे रहे हैं तो आप हमको वोट दीजिए। लेकिन बात यह है, यहाँ पे पैसा तो अलग बात है, लेकिन बात हम अपने मुद्दे को नहीं भूलना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे नारी सशक्तिकरण बोल दीजिए या फिर जो हम लड़कियों के लिए, हम औरतों के लिए सेफ्टी का जो बात है, उसमें अगर हम जाए तो फिर ऑफ कोर्स हमें तो बीजेपी को ही वोट देना चाहिए। ऐसा क्यों कि बीजेपी को टारगेट कर लिया गया और बीजेपी ही चाहिए, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे बड़ी बात तो है ना कि क्या खास बात लगती है बीजेपी में? खास क्या है?
जो इंडिया गठबंधन में नहीं है? बीजेपी है कि वो हिंदू के लिए ज़्यादा वर्क कर रही है, और हम जहाँ हम लोग का मांग है, जितने साधु संत भी हैं अब एक हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि बीजेपी के कारण बीजेपी के साथ अगर हम जाएं तभी ये संभव है। तो हम सब यहाँ पे हमको लगता है जितने हिंदुस्तानी हैं हर कोई को चाहिए कि हाँ हमारा एक हिंदू राष्ट्र जरूर बने। जी, बस इस बार वोट किनको दे रही है? ऑफ कोर्स बीजेपी को जाएगा, नवीन जायसवाल को ही जाएगा। तो घर घर की महिलाओं की भी एक ही पुकार है कि नवीन जायसवाल को इस बार फिर से हटिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनाया जाए, क्योंकि महिलाओं का कहना है कि इंडिया गठबंधन की सरकार जो है वो महिलाओं को ठगने का काम कर रही है, क्योंकि 3 महीने पहले ही सरकार की मैया सम्मान योजना लाना और महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपये देना कहीं ना कहीं ठगने के बराबर नजर आता है। तो इस बार महिलाओं का कहना है कि हेमंत सोरेन के बहकावे में कोई आने वाली नहीं है और फिर से इस बार पूरी प्रयास करी कि बीजेपी की सरकार रहे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे दैनिक आवाज के साथ। अपने सहयोगी निकित के साथ मैं नेहा, रांची से।